भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भगवान गौरी शंकर की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे तथा जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको 29 जुलाई सावन की दूसरी सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है, इस कथा को अंत तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजन और माताएं बहनों को यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। और एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए भक्तजनों, कथा चालू करते हैं। बोलिए गौरी शंकर पार्वती नाथ महादेव की जय। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि उसका बेटा विवाह योग्य हो गया है, अब उसको अपने लिए पुत्र वधू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद वह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे का विवाह एक सुशील सुंदर कन्या से कर दिया। वह बूढ़ी अम्मा की बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रतिदिन उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान आदि करती तथा भगवान शिव जी का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार जागा कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर भगवान शिव जी पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपने सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। किंतु बूढ़ी अम्मा ने उसको मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। मंदिर जाने आने के समय के अंतराल में घर का सारा काम पूरा हो जाएगा। बूढ़ी अम्मा के ऐसे बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ ना कह सकी। उदास होकर वह घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई तो उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, तुम सभी कहाँ जा रही हो? तब वो बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सभी भगवान महादेव का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वो फिर से उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, तुम फिर से क्यों उदास हो गई? तो वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरे सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब लड़कियां बोली, आप चिंता मत करो, हर दिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ शिव मंदिर जाकर पूजन पाठ और जल अर्पित किया करो। तब बूढ़ी अम्मा की बहू बोली, किंतु मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री ही नहीं है। अगर मैं घर से सामान लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारे पूजा के सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और हर दिन उन लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। वो प्रत्येक दिन भगवान शिव जी पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भगवान शिव जी का पूजा करती और भगवान शिव जी से कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इस अपराध के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, मैंने पूरे सावन भर इन लड़कियों के पूजन सामग्री में से पूजा की है, आज तो मुझे कुछ भोलेनाथ को अपने तरफ से अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारी और उसको धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई।
घर आकर वो अपने सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी उसके नाक में नथ ना देखकर उसकी सास पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही छुपते हुए दोपहर का समय आ गया और अचानक सास की नज़र बहू की नाक पर गई और बहू की नाक पर नथ ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तब बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तब सास बोली, अच्छा तुम ये बताओ आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर नथ ढूंढ लेंगे। तब बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरे नाक में नथ थी। उसके बाद मैं उपले थापने गई थी। तब सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों सास बहू वहीं पर पहुँचे जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहुएं उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही सास और बहू ने उपले तोड़े तो दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, अब ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उसमें से नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या मांजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी सच्चाई बता दी और बहू ने कहा, यह भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन मास की समाप्ति पर उनको अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और सास ने कहा, श्रावण मास में जब तब पूजा पाठ करने का इतना महत्व है तो हम अगले सावन को एक साथ मिलकर पूजा करेंगे। अगले साल श्रावण मास आने पर सास बहू दोनों मिलकर सावन मास का स्नान किया, पूजा पाठ की, जप किया, तप किया। दोनों सास बहू की इस भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ ने उनके घर अन्न और धन से भर दिए और महादेव शिव शंकर की कृपा से बहू को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हे उमापति महादेव, जैसे उस बूढ़ी अम्मा और बहू पर कृपा की, ऐसे ही सब पर करना। जिसने भी यह व्रत कथा सुनाई, जिसने भी सुनी और जिसने भी इसमें हुंकार भरी, सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। भक्तजनों, माताएं बहनों, यहीं पर सावन का दूसरा सोमवार व्रत कथा समाप्त होता है। आप सभी भक्तजन भगवान शिव शंकर का आरती कीजिए और उनका प्रसाद सब में वितरण कीजिए। और सावन सोमवार पूजा व्रत विधि जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विधिवत पूजा विधि बताई गई है। भगवान शिव शंकर, महादेव, माता पार्वती, गणाधिपति गणेश भगवान, कार्तिक देव, नंदेश्वर भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।